जय हिंद दोस्तों, शाम के 7 बजने वाले हैं। मैं आपका साथी परवेज अहमद एक क्राइम स्टोरी के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। अभिवादन स्वीकार। उत्तर प्रदेश का जनपद इटावा, यहाँ का एक बड़ा मशहूर थाना क्षेत्र है फ्रेंड्स कॉलोनी। इसका एक इलाका पड़ता है मेहरा चुंगी। वहाँ पे एक रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान का आलीशान मकान है। बात 9 फरवरी की रात 9:30 बजे की है। सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा होता है कि अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग अपनी दुकानों और मकानों से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ये गोलियां कहाँ चली हैं। तभी लवकुश चौहान अपने छत पर चिल्ला कर कहते हैं कि उसने मेरी बेटी और नातिन को गोली मार दी है। लोग भागकर लवकुश चौहान के मकान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फर्श के ऊपर उनकी बेटी ज्योति चौहान और 4 साल की नातिन ताशु खून से लथपथ पड़ी हुई है। दामाद भी उनका वहीं पर मौजूद था, राहुल चौहान, जिसके हाथ में गोली लगी हुई थी। वो किसी तरीके से अपनी पत्नी और अपनी बेटी को स्कूटी से लेकर जिला अस्पताल पहुंचता है, जहां मेडिकल परीक्षण के बाद डॉक्टर दोनों को ही पूर्व में मृत घोषित कर देते हैं। राहुल और उनके ससुर लवकुश चौहान फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसी बीच लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो पता ये चलता है कि सारा मामला प्रॉपर्टी का है। लेकिन सबके होश तब उड़ जाते हैं जब ये पता चलता है कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, रिटायर्ड सीएमओ का बेटा हर्षवर्धन चौहान है, जिसने अपनी बहन और मासूम भांजी की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी है। और इस सब के पीछे प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। तफ्तीश में यह भी पता चलता है कि सीएमओ साहब उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटा उनका ख्याल नहीं करता था। ज्योति, जिसने राहुल मिश्रा से 3-4 साल पहले लव मैरिज की थी, वो अपनी मां के निधन के बाद अपने बाप की देखभाल करने के लिए इटावा में ही रहने लगी, जबकि उसकी ससुराल लखनऊ में। ज्योति अपने पिता की पूरी तरीके से देखभाल करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने 75 बीघा में से 25 बीघा जमीन और करमगंज का 1 करोड़ की कीमत का मकान ज्योति के नाम कर दिया था। इसको लेकर उसका भाई हर्षवर्धन बहुत नाराज चलता था। उसने प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में एक मुकदमा भी दायर कर रखा था। इससे पहले भी वो अपनी बहन के ऊपर हमला कर चुका था। घटना वाले दिन वो रात में अचानक अपने दोनों बेटों के साथ पहुंचा और आनन फानन उसने पिस्टल निकालकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उसने पहले बहन ज्योति के ऊपर गोलियां बरसाई, फिर उसको इतना भी तरस नहीं आया कि उसने अपनी मासूम भांजी के सर में गोली मार दी। यही नहीं, उसने अपने बहनों के ऊपर भी गोली मारी। लेकिन संयोगवश गोली राहुल के हाथ में लगी और किसी तरीके से वो चिल्लाता हुआ ऊपर की तरफ भागा, जहां उसके ससुर यानी कि लवकुश चौहान मौजूद थे। वो भी ऊपर से चिल्लाने लगे तो बेटा हर्षवर्धन और उसके दोनों लड़के वहां से भाग गए। इस डबल मर्डर केस में राहुल मिश्रा का बहुत ही बुरा हाल है। उसका कहना है कि क्योंकि मेरी पत्नी अपने पिता की सेवा करती थी, इसीलिए मैं लखनऊ के बजाय यहाँ आकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे ये दिन देखना पड़ जाए। मृतका ज्योति के पति यानी राहुल मिश्रा का कहना है कि दोनों लड़कों ने गोली मार दी हमारी वाइफ को। वही है मेरा चुंगी पे, मैं जान बचा के जल्दी से भागा। पुलिस क्या मामला? पूर्व में हमला 302 का 307 का कर चुके थे, मुकदमे चल रहे थे। हाँ जी सर, आपके ऊपर हमला क्यों किया? प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी के विवाद में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। नाम क्या है आपके साले का? हर्षवर्धन। किसको गोली मारी है? मेरी वाइफ को, मेरी बच्ची को। मुझे गोली मारी मेरी वाइफ की। एसएसपी संजय कुमार का कहना है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और तफ्तीश में आया है कि उसके दोनों बेटे भी इस हत्याकांड में शामिल थे। उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद ही पूरी जानकारी हमको प्राप्त हो पाएगी। सुनिए क्या कहते हैं एसएसपी संजय कुमार। ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है जनपद इटावा और इसमें मेहरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे और पिता इनके एक्स सीएमओ रिटायर्ड हैं, जैसा कि बताया गया है। और उनके 3 संतान हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है।
उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पे शादी हुई थी 2019 में, और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी, मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे, और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे 9:45 बजे एक उनके भाई पर जो हर्षवर्धन चौहान है पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो दोनों की मृत्यु हुई है इसमें, और इसमें हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया जो सगा भाई उनका है, और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें जैसा कि एप्लीकेशन ले करके उसमें FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो भाई हमेशा अपनी बहन का रक्षक होता है। एक भाई अपनी बहन से अपनी कलाई पे राखी बंधाता है और उसको वचन देता है कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी की लालच में एक भाई ने अपनी सगी बहन और उसके बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसे ही मामाओं को समाज में कंस कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।